हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। हमारा लास्ट व्लॉग आगरा का ही चल रहा था तो उसके बाद हम अब आ गए हैं इतिमत उद दौला के मकबरे में। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो आप पूरे आगरा में 20 रुपये की रिक्शा से आप इतिमत उद दौला के मकबरे में बहुत ही आराम से पहुंचा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इनके अंदर किस किस की कब्रें हैं। तो इसके अंदर कब्र है मिर्ज़ा गयास बेज, जो कि नूरजहाँ के पिता थे। नूरजहाँ कौन थे? जहांगीर की वाइफ थी नूरजहाँ, उनके पिता थे मिर्ज़ा गयास बेज, जिन्हें उपाधि दी गई थी यानी टाइटल दिया गया था इतिमत उद दौला का। इतिमत उद दौला का अर्थ होता है राज्य का स्तंभ। तो इस मकबरे के अंदर इतिमत उद दौला की और अहमद बेगम, जो कि नूरजहाँ की माँ थी, उनका मकबरा बनाया गया है। इसका निर्माण 1622 से लेकर 1628 के बीच हुआ था। देखने में तो ये छोटा ताजमहल लगता है, इसलिए इसको बेबी ताज भी बोला जाता है। वो मकबरा जिसकी बेटी ने अपने पिता की याद में इस मकबरे को बनवाया था, तो वह है मिर्ज़ा गयास बेज का इकलौता मकबरा। तो ये मकबरा भी यमुना के पूर्वी तट पर है और चारों तरफ से जगह देखने पर ये सिमेट्रिकल आपको दिखाई देगा, मतलब चारों तरफ से आपको ये एक जैसा ही दिखाई देगा। इसके जो प्रवेश द्वार हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं और जो मकबरा है वो संगमरमर से बनाया गया है। ये जो मकबरा है ये ताजमहल बनने से पहले इसका निर्माण किया गया था। इसी को देखकर ही शाहजहां ने मुमताज़ की याद में वो वाला मकबरा जिसको बोलते हैं ताजमहल बनवाया था। ये इमारत दौला के मकबरे से प्रेरित हुआ। वो पीछे से इसको दिखाया जा रहा है। अब ये जो आपको उधर गेट दिख रहा है, एक ये गेट रहा, एक गेट जिससे मैं आया मेरे पीछे, इसके भी 4 द्वार बनाए गए हैं। और इस मकबरे के ऊपर ये देखो चारों की चारों इमारतें इसमें बनाई गई हैं। इसकी जो आकृति है और इस पर जो छाप छोड़ी गई है वो ईरानी छाप छोड़ी गई है। मेन द्वार को देख लेते हैं। इसके ऊपर एक फूल का गुलदस्ता है और उसके ऊपर चारों तरफ ये फूल लगाए गए हैं। लेकिन और एक वो बात बताऊं तो मकबरे में जो फूल लगाए गए हैं वो फूल उल्टे लगाए गए हैं। जो फूल उल्टे फूल हैं वो शोक को प्रकट करते हैं या याद को प्रकट करते हैं, इसलिए वहाँ पे उल्टे फूल लगाए गए हैं। लेकिन इस द्वार पे सीधे फूल का व्यू मिलता है। ये है यमुना का, ये यमुना का वो ब्रिज है, इसे क्रॉस करके मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। और इसके पीछे ये देखो पूरी यमुना बह रही है। गंगा नहीं है गाइस, ये यमुना है, यमुना। ये का लकड़ी का पीस है। ये पूरी क्या थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए यहाँ बैरिंग लगाई गई है। और इसकी ये देखिए डिज़ाइन अंदर की, ये इसके अंदर की डिज़ाइन है। अब क्या है, डिज़ाइन पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए इसमें कुछ ऐसा ये येलो और ब्लू रंग में इसकी जो लाइन है, जैसा मुझे यहाँ से दिख रहा है, येलो ब्लू एंड रेड, जो ईरानी अधिकतर जो है ईरानी लोग इसे पसंद करते हैं। अब ये शायद जैसे कि अकबर के मकबरे में कांच महल बनाया गया है, जहांगीर आके शराब पिया करता था, शायद उसी प्रकार से इसमें भी शराब पीने के लिए इस व्यवस्था बनाई गई हो। क्योंकि जैसे ये देखिए, ये पीछे ये ऐसा लग रहा है दारू की केटली यहाँ पे रखी गई है, जैसे उसमें दिखाया गया था कि उसमें दारू की केटली वहाँ पे रखी गई थी। उस समय क्या है, मैं था नहीं तो मैं इनको परामर्श दे के जाता कि यार हर द्वार का नाम रख लो। हर जगह का इन्होंने नाम रख दिया तो द्वार का भी नाम रख लो, सही बात है कि नहीं। ये देखो सर, पीछे ये मकबरा है, पीछे से यमुना का व्यू पूरा आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है। मैं भी कुछ फ़ोटो ले लेता, पर मैं अकेला हूँ तो फ़ोटो कैसे ली जाए यार। इमारत उद दौला में भी इन्होंने मेरा वो कैमरा स्टैंड ले लिया है, और वो होता तो मैं और अच्छी ऊपर तक जूम कर करके दिखा देता। अब मेरे को बैग तो दे देते हैं, बैग ले जाओ, खाना रख लेते हैं, मेरा स्टैंड रख लेते हैं मेरा। यार गलत बात है ना। मैं इस बार मैं आपको आगरा की ताजमहल नहीं दिखाऊंगा, आगरा का ताजमहल दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। शायद मैं अप्रैल में वो वीडियो डालूंगा जिसमें मैं जाऊँगा आगरा। अभी तो मैं आगरा में हूँ, लेकिन आगरा के मकबरा और इमाम उद दौला को देखने आया हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है। गाइस ये देखिए, ये है एक बड़ा सा कुआं और एक कुएं में जाने का रास्ता। अब कोई साथ होता तो मैं वहाँ तक थोड़ा देखा था। मुझे लगता है भाई डर, इसलिए मैं ऐसी जगह पर जाता नहीं हूँ। तो इस सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई ये इमारत आपको बहुत ही सुंदर दृश्य आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसकी जो कारीगरी की गई है वो ताजमहल से भी कहीं अधिक कारीगरी इसके अंदर की गई है। इसमें ताजमहल से भी अधिक चमकीले नीले, पीले, लाल, गुलाबी सब तरह के पत्थरों का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। अब इस संगमरमर की इमारत में, या हम कह सकते हैं कि इस मकबरे में जो भी आपको कलाकृति दिखाई देगी, उसमें जैसे गुलदस्ता, अंगूर, शराब की बोतलें और भी कई कलाकृतियाँ आपको यहाँ मौजूद हैं। इसके अंदर ये है लाडली बेगम का मकबरा। तो बात हमने इनकी कलाकृतियों की थी, जैसे हम आपको सामने दिखाया जा रहा है, यह है गुलदस्ते का इसमें चित्रकला इसमें दिखाई गई है। उसके बाद दीवारों की भी इस पर चित्रकला की गई है। सामने शराब की बोतलें और ज़मीन के ऊपर
और दीवारों के दोनों पे अलग अलग इसमें चित्रकला इसमें दिखाई गई है। मेन कक्ष जो कि इस मकबरे का सबसे बड़ा कक्ष है, जिसके अंदर मिर्जा गयास बेज की और अहमद बेगम की इसके अंदर मकबरा बनाया गया है। इसमें चारों ओर से रोशनदान का वेंटिलेशन इसमें दिया गया है, जो और फारसी चित्रकला का बहुत ही सुंदर रूप इसमें देखने को मिलता है। इसकी भारी रूपरेखा की बात की जाए तो इसके ऊपर 4 मीनार हैं, जो कि 40 फीट जिनकी ऊंचाई इसमें बनाई गई है। इसके नीचे का आधार है वो है लाल बलुआ पत्थर का और ऊपर है सफ़ेद संगमरमर की आकृति। इमादुद्दौला का मकबरा, इसमें के अंदर एक फुब्बारा वाला सिस्टम है। नीचे वाली मंजिल पर तो मकबरे हैं और ऊपर वाली जो मंजिल है वो खाली है और उसके ऊपर जो आपको दिख रहे हैं उस पर 2 कलश स्थापित किए गए हैं। अब लौटाया भाई साहब इन्होंने मेरा बाहर से, मेरा स्टैंड, मेरा बैग और मेरे बैग का सामान। यहाँ भी 4 भाग पद्धति है, हर मुगलों की उसमें 4 भाग की पद्धति आपको मिलेगी। तो भाई हमारा ये इनामुद्दौला वाली पता नहीं क्या है, तो हमारा ये इनामुद्दौला भी खत्म हो चुका। तो इतिमादुद्दौला के बाद मैं 10 रुपये का रिक्शा पकड़ के अब मैं आ गया मेहताब बाग की ओर, जिसे बनवाया था शाहजहां ने ही। इसके बाहर मेन गेट पर भी आपको ताजमहल जैसी सिक्योरिटी मिलेगी। इस पर सिक्योरिटी इतनी है क्योंकि ताजमहल के जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। सारी जो मूवी की शूटिंग होती है ताजमहल के पीछे वाली, वो इसी मेहताब बाग से एरिया में ताजमहल को बनाया गया है ना, उतने ही एरिया में इस मेहताब बाग को भी बनाया गया है। और कहा जाता है कि शाहजहां इसके पीछे काला ताजमहल बनवाना चाहते थे कि एक मुमताज़ की कब्र वाइट ताजमहल में और जो है शाहजहां की कब्र ब्लैक ताजमहल में होगी, ऐसा कहना है, ऐसी रूढ़िवादी धारणा है जो चली आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं लिया आपको बेटा चुपके से, मैंने तो कल जैकेट में ये मेरा कैमरा स्टैंड सॉरी कैमरा तो मेरा मोबाइल ही है, स्टैंड। और ये देखो, ये रहा पीछे ताजमहल दिख रहा है आपको, ये रहा, हाँ ये रहा ताजमहल, पीछे इसके जस्ट ताजमहल है। अब मैं ताजमहल तो जा नहीं पाया, पर ताजमहल को मैंने पीछे से दिखा दिया है। तो भारत सरकार के सर्वेयों के मुताबिक काला ताजमहल नाम का कोई भी इमारत नहीं बनवाई जाने वाली थी, क्योंकि ये काला पत्थर था जो दूर दूर तक के इलाकों में कहीं भी मौजूद नहीं था, जिससे काला ताजमहल का निर्माण किया जाता। तो ये भी धारणा थी जो भारत सरकार के सर्वेयों में गलत साबित हुई। उन्होंने मेरे साथ तो कर दिया धोखा। मुझसे कहा गया था कि मेरा बाग में काला ताजमहल है, पर काला ताज नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ताजमहल है, रात हो जाती है तो ताजमहल की परछाई दिखती है पानी के अंदर, तो पानी के अंदर जो परछाई दिखती है वो काली दिखती है। अब ये वाली आपको जो जगह दिख रही है, ये खाली जगह है। इस जगह था पहले कुंड। इस कुंड में ताजमहल की परछाई दिखती थी जो काली दिखती थी चांदनी रात में। इस कारण ये जो जगह है, ये काला ताजमहल देखने के लिए, पानी में जो प्रतिबिंब था वो देखने के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन अब कुंड में से सरकार ने पानी को ख़त्म कर दिया है। जाता है सूरज अगर ताजमहल के पीछे होगा तो ये काली परछाई पानी में दिखेगी, तो इसलिए बोला जाता है कि मेहराब बाग से दिखता है काला ताजमहल। इन्होंने लेकिन मुझे बना दिया उल्लू। अब मैं वापस जाऊँगा दूसरी जगह। मैंने उससे इमामुद्दौला के सामने कुछ लड़के खड़े थे, मैंने पूछा था भाई और कौन सी जगह है घूमने की, तो वो बोल रहा है काला ताजमहल देख लिया। क्या काला ताजमहल देखने की चीज़ है? फिर सफ़ेद देख लिया तो काला कैसे नहीं? काला का ताजमहल देखने गया तो यहाँ काला नाम कोई चीज़ नहीं, ये क्या होगा? ये बात ऐसी है। ये पीछे वो रहा ताजमहल दिख गया, ये रहा ताजमहल, ये। तो अब हमारा मेहराब बाग भी हो गया है। कुछ खास मज़ा नहीं आया, इतना अच्छा कुछ ऐसा था नहीं। मेहराब बाग है बस, ये बाग ज़्यादा पसंद थे इनको। जहाँ देखो बाग ही बाग, 4 बाग, 3 बाग, 2 बाग, 1 बाग, सिंगल बाग, डबल बाग। तो गाइस, ये दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।